नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। कोरोना की दूसरी लहर भले ही खतरनाक हो, लेकिन अगर हम और आप तैयार हैं तो इस वायरस पर आसानी से वार किया जा सकता है। लेकिन जब सिस्टम बेपरवाह, समाज लापरवाह हो जाए तो इंसानियत पर खतरा हो जाता है। और आज ऐसे ही खतरे से देश की जंग चल रही है। संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के आगे सिस्टम जवाब देने लगा है। ऐसे में जरूरत है बड़ी तैयारी की, लेकिन ये तैयारी होगी कैसे? कैसे महामारी पर वार होगा और कैसे जिंदगी जीतेगी, ये बताने के लिए वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। और इस कार्यक्रम में हम उद्योग जगत, शिक्षा जगत और स्वास्थ्य जगत की हस्तियों से कोरोना को हराने की रणनीति पर बात कर रहे हैं। साथ ही बात कर रहे हैं उन समाज के लोगों से जो कोरोना संकट के समय में लोगों की सेवा में दिन रात जुटे हैं और कोरोना योद्धा बनकर उभरे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम रोसोमा लेबोरेटरीज प्रेजेंट्स हैं तैयार हम। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तपन शर्मा जी। तपन शर्मा जी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक संदेश। वैक्सीन अति महत्वपूर्ण है। वैक्सीन लगाने के पश्चात अगर आपको कोरोना भी होता है तो वह ज़्यादा घातक नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने निकटतम टीकाकरण सेंटर जाएं और वैक्सीन लगवाएं। इससे आप अपने आप को ही कोरोना से सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार तथा देश को भी सुरक्षित कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ तपन शर्मा जी मौजूद हैं। तपन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते आशीष जी, कैसे हैं सब? सब कुशल मंगल है सर। लेकिन समाज में जो इस वक्त पूरे देश दुनिया में जो महामारी फैली हुई है कोविड-19, इससे पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है और इसमें आपकी कंपनी प्रशंसनीय काम कर रही है और प्रशासन के साथ मिलकर वो कैसे काम कर रही है, इस बारे में जरा कुछ बताइए। सब अभी जो कोरोना महामारी चल रही है, इसके अंदर हमने 7 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमारी कंपनी के अंदर रखे हैं, जो कि समाज के बीच में भी हम दे रहे हैं तथा हमने अपने स्टाफ और वर्कर्स के लिए भी रखा है। जितने भी वर्कर्स हमारे कंपनी में आते हैं उनका फुल सैनिटाइजेशन हम करते हैं। साथ ही उनका टेम्परेचर से चेक भी होता है। अगर उनको कोई भी लक्षण दिखते हैं तो सीधा एडमिन ऑफिस को उसकी जानकारी दी जाती है। एडमिन ऑफिस उसका ख्याल रखता है और उनको सीधा ईएसआई अस्पताल रेफर करता है। ईएसआई अस्पताल में फ्री का इलाज होता है और इमीडिएटली उनका रेमेडियल एक्शन चालू हो जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे ही लक्षण हमें दिखें वैसे ही उसका इलाज चालू होना अति महत्वपूर्ण है। जितना लेट करेंगे उतना ही हम हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जी, लेकिन सर कोविड-19 का इतना भयानक रूप देखने को मिल रहा है, ऐसे में उसके बचाव के लिए क्या उपचार है, क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिससे हम अपनी और अपनों की रक्षा कर सकें? इसमें सबसे महत्वपूर्ण आशीष जी एसएमएस का पालन करना है। अपना एक तो मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना, सेफ सोशल डिस्टेंसिंग रखना, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर सेफ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही हमने अगर पालन कर लिया है तो हम इससे पूरे देश में इस कोरोना से हम मुक्ति पा सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और लॉकडाउन भी हुआ है, कई जिलों के अंदर लॉकडाउन हुआ है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। उसका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। आज भी देखा जा रहा है कि लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं। उससे वो अपने आप को ही खतरे में नहीं डाल रहे, बल्कि अपने परिवार तथा समाज को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो लॉकडाउन में यही निवेदन करना चाहूँगा मैं कि अपने घर पे ही रहें और सुरक्षित रहें। जैसे ही कोई भी लक्षण प्राप्त दिखने को लगे अपने को, जैसे बदन दर्द होना, सिर दर्द होना, बुखार होना, वैसे ही हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि हम होम आइसोलेशन के अंदर ही कोरोना को ठीक कर सकें। बिल्कुल सर, आपकी लेबोरेटरी में भी बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं और पूरे तत्परता के साथ इस समय उन्हें काम करना पड़ रहा है। बहुत लंबे शिफ्ट्स चल रही हैं, बहुत हैक्टिक शेड्यूल है। ऐसे में वो अपने परिवार के बीच जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं खतरे की एक संभावना बनी हुई है। तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी,
हमारे इधर जो भी कर्मचारी आ रहे हैं उनका एक तो अंदर घुसते ही उनका टेम्परेचर चेक करा जा रहा है और फुल सैनिटाइजेशन करा जा रहा है। यही हम प्रक्रिया जब वो घर लौटते हैं यही प्रक्रिया उनके साथ में वापस से दोहराई जाती है। फुल सैनिटाइजेशन जब आईपीए के थ्रू हो जाता है 80% आईपीए के थ्रू, तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है वो उसी स्थान पे मर जाता है। तो इस प्रकार हम उनके परिवार को उससे सुरक्षित कर रहे हैं। भगवान की कृपा से अभी इतनी महामारी चल रही है तो भी हमारे कंपनी के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसे कर्मचारी हैं जिनको कोविड हुआ है, और वो भी अपने स्तर पर ही होम आइसोलेशन में रहे, फैक्ट्री नहीं आए और घर पर रहे। ये ट्रेनिंग प्रोटोकॉल भी हमें हर एक कंपनी में रखना चाहिए कि कोविड के लक्षण किस तरीके के होते हैं और उसको किस तरीके से उसका फर्दर एक्शन लेना चाहिए। अगर लक्षण अपने को घर पे ही दिख रहे हैं तो फैक्ट्री आने की आवश्यकता ही नहीं है, घर पे ही रहें, डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करें और होम आइसोलेट हो जाएं, परिवार से दूर रहना चालू हो जाए, एक अलग ही कमरे में रहने लग जाएं। यही सही तरीका रहेगा इससे निपटने का। जी, और स्तर पर आपकी तैयारियां जो है वो कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ रहेंगी? जी, सॉरी जी सर, कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में आप कुछ कह रहे थे, बीच में रुक गए, आप बताइए पूरी बात। जी, तो कर्मचारी की सुरक्षा के लिए यही हमने करा है। साथ ही में हमारे इधर जो 45 साल के ऊपर जितने भी कर्मचारी हैं उनको हमने वैक्सीनेशन लगवा दी गई है। तो हमारी कंपनी अराउंड 40 इयर्स ओल्ड कंपनी है, जिसमें कई कर्मचारी ऐसे हैं जो कि 45 साल के ऊपर हो चुके हैं, बल्कि 80% के अबव हो चुके हैं, 45 इयर्स के अबव। तो उनका ज़्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, तो ऑलरेडी वो कोविड से इम्यून हो चुके हैं या हो रहे हैं। तो वैक्सीनेशन भी बहुत अति महत्वपूर्ण है, साथ ही में सैनिटाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हम कर्मचारियों को ये भी सुझाव देते हैं कि घर जाते ही वो नहाएं। नहाने से अपने जितने भी कीटाणु हैं शरीर पर से वो उधर ही नहाने के साथ ही वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे हम हैंड वॉश करते हैं, हैंड वॉश करने पर उसका कीटाणु जो है वो हैंड वॉश के दौरान ही ख़त्म हो जाता है, 20 सेकेंड हैंड वॉश से। वैसे ही हम जब नहाएंगे तो हमारे शरीर पर अगर कोई भी कीटाणु रहा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, चूंकि जब ये महामारी शुरू हुई थी पिछले साल, उस समय से आप लोग तैयार हुए, अपने आप को प्रिपेयर किया, एक नई तरह की चुनौती के लिए खुद को आप लोगों ने प्रिपेयर किया। उस समय बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी कि कैसे क्या करना है, तो बहुत आनंद फानंद में लॉकडाउन लगाना पड़ा ताकि उसका स्प्रेड ना हो। पिछले साल और इस साल में काफ़ी फ़र्क हम देख रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस भी है लेकिन फिर भी लोग लापरवाही करते हैं, और इस बार कई तरह के स्ट्रेन, नए नए स्ट्रेन हमने देखे। तो पिछले साल आप लोगों की प्रिफरेंस और इस साल की प्रिफरेंस में क्या फ़र्क है और कितना तैयार हैं आप लोग? प्रिपरेशन जो है वो सेम ही रहेगी आशीष जी, मतलब एसएमएस ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि इसमें प्रिपरेशन में सबसे बड़ा योगदान देगी। मास्क का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, ये अति महत्वपूर्ण है। पहले भी, पिछले साल भी जब ये महामारी आई थी तब भी हमने इसको इसी तरीके से कंट्रोल करा था। पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, सब लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई थी, सैनिटाइजर वापरने की हिदायत दी गई थी। वही चीज़ आज भी करने की ज़रूरत है। ये पालन नहीं करते हैं तो हम अपने देश को खतरे में डाल रहे हैं। हमारे ऊपर देश की जिम्मेदारी है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। तो जैसे ही हम ये सारी चीज़ों का पालन करेंगे, ये कोरोना अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाएगा। लॉकडाउन का पालन करना अति महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के समय फार्मा कंपनीज, प्रशासन, शासन सब लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और यही निवेदन हम आम जनता से करना चाहते हैं कि वो भी अपना कर्तव्य निभाएं, कि वो भी घर पे रहें और सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल, चूंकि ये इस वक्त सभी के लिए संदेश ज़रूरी है कि आप जो एसएमएस की आपने बात की, उस एसएमएस को एक शॉर्ट तरीके से आपने बताया कि कैसे सैनिटाइज करना है, कैसे मास्क लगाना है और क्या इसका उपयोग है और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और इससे बचाव कितना बेहतर हो सकता है। सर, निवेदन रहेगा अपना फ़ोन आप एक बार म्यूट कर दीजिएगा, आगे हम बातचीत जारी रखेंगे और इस बातचीत में और कुछ अहम सवाल रहेंगे। सवाल सर फार्मा कंपनीज़ को लेकर मैं आप करने जा रहा हूँ, चूँकि फार्मा कंपनीज़ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस पूरे महामारी के दौरान एक हथियार की तरह इस्तेमाल की जा रही हैं, चाहे वो कोई दवाई हो, इंजेक्शन हो, वैक्सीनेशन हो, ऑक्सीजन हो, बहुत सारी चीज़ों की कमी भी हो रही है। फार्मा कंपनीज अपना योगदान किस तरह से दे रही है, खासकर अगर मध्य प्रदेश के रीजन की हम बात करें तो?
जैसे कि मैं खुद फार्मा कंपनी से बिलोंग करता हूं, हमारी कंपनी आईवी फ्लूइड मैन्युफैक्चर करती है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो हमारे इसमें सोडियम क्लोराइड 0.9% 100 ml में ही दिया जाता है। तो हमने जितने भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे और जो अन्य प्रोडक्ट के ऑर्डर्स थे, इनको हमने सेकंड प्रायोरिटी पे रख दिया है और 100 ml NS का हमने पूरी तरीके से हमारी कंपनी वही प्रोडक्ट बना रही है ताकि इसकी कभी कमी नहीं आए, क्योंकि रेमडेसिविर अगर आ भी गया और आईवी फ्लूइड नहीं मिला तो भी ये दवा नहीं दे जा पाएगी। सावे रोड पे हमारे इधर एक मैकडब्ल्यू हेल्थ केयर करके एक SME कंपनी है जो कि HCQS भी बना रही है। साथ ही वो अभी एक कॉम्बी पैक ला रही है जेंडी के नाम से, जिसके अंदर आइवरमेक्टिन, जिंक तथा अपना डॉक्सीसाइक्लिन, ये तीनों दवाइयां उसमें रहेंगी। तो एक ही दवाई लेने पर अगर कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है, वो घर रहते हैं, एक ही स्ट्रिप लेने पर उसको सारी दवाइयां उधर मिल जाती है। तो इस तरीके से फार्मा कंपनीज अपना पूरी तरीके से योगदान दे रही है। और इसी के साथ में हमारी जो स्टेट FDA है और CDSCO है, ये भी हमें पूर्ण सहयोग कर रही है। जैसे ही हम कोई विचार रखते हैं या कोई उनके सामने सजेशन रखते हैं, वो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी अगर साथ नहीं दे तो फार्मा कंपनीज कुछ भी नहीं कर सकती हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज आज साथ दे रही हैं, इस कारण से आज फार्मा कंपनीज जो भी प्रयास कर पा रही है वो कर पा रही है। जी सर, एक और निवेदन रहेगा कि चूंकि आपकी आवाज़ बार बार नेटवर्किंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप या तो फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल दीजिए या उसको थोड़ा दूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी ऑडियो डिस्टर्बेंस हो रही है। चर्चा हम जारी रखेंगे, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। और जो सर अगला सवाल मेरा रहेगा वो दरअसल आम लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है, जो आम पब्लिक है, जिसे अवेयरनेस तो मीडिया के थ्रू और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के थ्रू, फार्मा कंपनीज के एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिल रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग लापरवाही कर देते हैं। और जो लोग लापरवाही नहीं करना चाहते, वो जानकारी के अभाव में उनसे गलतियां होती हैं। तो कोरोना महामारी को देखते हुए आम जनता को किन बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, इस बारे में बताइए। आम जनता को मुख्यतः यही ध्यान रखना है कि जैसे ही उनको कुछ भी लक्षण दिखे, सर्दी, खांसी, बुखार कुछ भी दिखे, वो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। अभी जो सबसे बड़ा दिक्कत जो आ रही है वो ये दिक्कत है कि लोग डिनाइल में जी रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि ये तो 1 साल में मुझे वायरल फीवर होता ही है, इस कारण से उसको वो अनदेखा कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, 1 साल के अंदर मुझे बुखार होता ही है, इस कारण से वापस से वो अनदेखा कर देते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। ये डिनाइल के कारण ना तो वो RT-PCR टेस्ट करवाते हैं और वो इस स्टेज पे कोरोना बढ़ चुका रहता है कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। अगर वो सही समय पर अगर वो लक्षण भांप लें, और ये कोई लक्षण ऐसे नहीं है कि जो कि आम जनता को मालूम नहीं पड़ सकता। बुखार आना इमीडिएटली व्यक्ति को मालूम पड़ जाएगा कि बुखार आ गया है। सर्दी खांसी हो रही है, सूखी खांसी हो रही है, इमीडिएटली व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कि सूखी खांसी हो रही है। तो इमीडिएट वो उनको हाथों हाथ डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रिस्क्रिप्शन लेकर के उसका इलाज चालू करें। तो ये चीज़ होम आइसोलेशन के अंदर ही ठीक हो सकती है। इसके लिए फिर हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ना रेमडेसिविर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी बड़े स्टेरॉइड की आवश्यकता पड़ेगी, ना प्लाज्मा की जरूरत पड़ेगी। वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे। अगर सैचुरेशन अपना 95 के नीचे आ गया है तो बहुत ही सामान्य सी चीज़ है कि अपने पेट के बल लेट जाए। पेट के बल वो जैसे ही लेटेंगे और 5 सेकंड बाद वो अपना सैचुरेशन नापेंगे तो वो 95 के, अगर 92 चल रहा है तो 96, 97 के आसपास पहुंच चुका रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सामान्य चीज़ें हैं और जिसका पालन करेंगे तो उससे बिल्कुल होम आइसोलेशन के अंदर ही हम इस चीज़ को काबू में ला सकते हैं। लेकिन सर एक चीज़ ये तो ठीक है, अगर आपके अंदर सिम्टम्स आते हैं या आप इन्फेक्टेड हो गए हैं तो आपको ये उपचार करने, इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। लेकिन होना ये इस इन्फेक्शन से आप बचें कैसे? ठीक है, मास्क लगाना या सैनिटाइजेशन, इन बातों का पालन कैसे करें? कई लोगों की आदत में अभी तक भी नहीं आया ये, कैसे इसे अपने दैनिक जीवनचर्या में ढाला जाए? देखिए, मास्क को जब तक कोरोना नहीं खत्म होता है तब तक हमें अपने शरीर का हिस्सा मान लेना चाहिए। शरीर के हिस्से को जैसे हम अलग नहीं कर सकते, वैसे ही मास्क को हम अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते हैं। N95 जो भी लोग यूज कर रहे हैं उसको 15 दिन वापरें और उसको फेंक दें। अपने रीयूजेबल मास्क कई आ रहे हैं, क्लॉथ मास्क आ रहे हैं, पर वो क्लॉथ मास्क 3 प्लाई मास्क के बराबर कार्यरत नहीं है।
अपने एक डिस्पोजेबल मास्क 3 प्लाई मास्क रखें, उसके ऊपर आप जो भी पहनना चाहें क्लॉथ मास्क वो पहन सकते हैं। तो मास्क पहनना बहुत महत्वपूर्ण है। और मास्क की इतनी एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, इतना गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट हो चुका है कि मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी व्यक्ति ऐसा अनभिज्ञ रहेगा कि जिसको ये जानकारी नहीं है कि मास्क नहीं पहनना है। मास्क पहनना ही पड़ेगा, इसको शरीर का हिस्सा ही मानना पड़ेगा जब तक कोरोना खत्म नहीं होता। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मास्क पहनने से, हम अपने दर्शकों के लिए बता रहे हैं सर कि मास्क पहनने से जो आपके अंदर अगर वो वायरस है तो वो किसी दूसरे तक नहीं पहुंचेगा, या किसी दूसरे व्यक्ति को यदि वो वायरस है तो वो आप तक नहीं पहुंचेगा। ये ब्रेक सिस्टम काम करता है, आपको ब्रेक करेगा वायरस के फैलने से, इस फ्लू के फैलने से। और ये सब आपको वायरल और जो सामान्य जुकाम या खांसी होता है वो उसको भी रोकता है, साथ ही साथ कोरोना वायरस को भी रोकने में कारगर है। और जो 3 लेयर मास्क की सर ने बात करी उसका भी सभी दर्शक ध्यान रखेंगे, उम्मीद करते हैं। सर, सोशल मीडिया पर हम आजकल देख रहे हैं बहुत तरह के सर घरेलू नुस्खे, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत सारे उपचार चल पड़े हैं। क्योंकि हम आयुर्वेद के साथ जुड़े रहे हैं तो उसमें भी ठीक है, कुछ तो ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं जो कि अफवाह के तौर पर फैल रही हैं। घरेलू नुस्खों का जो प्रचलन है उसके बारे में क्या विचार रखते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, घरेलू नुस्खे वो ही पालन करें जिससे आपको साइड इफेक्ट नहीं हो। कोई भी दवा अनावश्यक नहीं ले घरेलू नुस्खों में। अगर घरेलू नुस्खों में अगर ये बोला जाता है कि कपूर और लौंग का एक रुमाल के अंदर बांध करके उसको सूंघे और उससे ऑक्सीजन बढ़ती है, तो इसको करने से कोई हानि नहीं पहुंच रही शरीर को। ऐसे नुस्खे अपन पालन कर सकते हैं। पर अगर वो कोई अपन दवा चालू कर रहे हैं तो दवा चालू करने के पहले हमें तो बिल्कुल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जैसे कि अभी कई होम्योपैथी दवा के बारे में कई व्हाट्सएप चल रहे हैं कि ये होम्योपैथी दवा लेने से ये असर होता है, ये होम्योपैथी दवा लेने से सैचुरेशन बढ़ता है। ये जब तक हम अपने डॉक्टर से, स्वयं के डॉक्टर से जब तक हम कंसल्ट नहीं कर ले, तब तक ये सब चीज़ें चालू नहीं करनी चाहिए। और खासकर मैं ये उन लोगों के लिए बोलना चाह रहा हूँ जो कोविड पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेशन में हैं। अगर होम आइसोलेशन में है तो जो आपको दवाइयाँ दी गई हैं, HCQS दिया गया है, डॉक्सीसाइक्लिन दिया गया है, आइवरमेक्टिन दिया गया है, ये सब उनको लेना ही है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ घरेलू नुस्खे पालन करने हैं तो वो करिए, पर वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार करिए। ऐसा नहीं हो कि हमने घरेलू नुस्खे के उसमें अपने जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को छोड़ दिया और घरेलू नुस्खे ही पालन कर रहे हैं। ये सिर्फ आप अपने घर के अंदर एक नई बुरी खबर को ही स्वागत दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सर ये लोगों में कई बार इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है। ठीक है, आप अपने उपचार पर विश्वास कीजिए। जो घरेलू नुस्खे हैं या आयुर्वेद जो चीज़ें बताता है या जो इस तरह की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं आप उनका इस्तेमाल कीजिए। वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन दवाइयाँ उपचार के इस्तेमाल में आती हैं तो इसका बिना किसी डॉक्टर से सलाह लिए इस्तेमाल ना करें। और इसी बात के साथ आगे बढ़ेंगे सर, चूँकि अभी समाज को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस पर हम चाहेंगे कि आप ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं कि इस वक्त क्योंकि एक फार्मा कंपनी आप चलाते हैं, बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो अभी पूरी हो रही हैं, कई जगह कमी है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, क्या लगता है आपको? आशीष जी, मैं तो ये समझता हूँ इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। हमारे एक बुजुर्ग कहते थे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी। तो मन से ही हार जाएंगे तो हमारी हार होगी और कोविड की जीत होगी। अगर हम जीत का हौसले के साथ में आगे बढ़ेंगे तो कोरोना का हम किसी भी दिन हरा देंगे और पीछे छोड़ देंगे, वो भूतकाल हो जाएगा। तो इसी के साथ में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव, अपने कई रोंडा ब्रायन की किताबें पढ़ी हैं कई लोगों ने जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब पॉजिटिविटी अपन देखते हैं कि पॉजिटिव रहता है जब व्यक्ति, तो उसने कैंसर को तक बीट कर दिया है। तो कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम बीट नहीं कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं इसमें महत्व तरीके से एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं उनका मनोबल बनाए रखें। बाकी जितने भी घर के लोग हैं अच्छे उनका पॉजिटिव इंटरेक्शन रखें, फ़ोन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू उनका मनोबल उच्च स्तर पर रखने के प्रयास करना चाहिए। पुराने गाने चालू कर देना चाहिए जिससे गुड वाइब्स आए उनके अंदर, ताकि उनका मन भटके उन सब चीज़ों से कि कोरोना से वो लड़ रहे हैं। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सर।
और इस प्रयास के साथ साथ जो पॉजिटिविटी है, ठीक है, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए तो कोई बात नहीं, आप अगर कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं तो अपने मन मस्तिष्क से भी आप पॉजिटिव रहें ताकि आप इस लड़ाई को जीत सकें। क्योंकि आयुर्वेद में भी इस बात का जिक्र है कि आपके अंदर वो सारी मेडिसिन, वो सारे वैक्सीन मौजूद हैं अगर आप अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अपने मन मस्तिष्क को शांत रख पाते हैं। सर, इस वक्त वैक्सीन, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन, इन सब चीज़ों की बहुत किल्लत जैसी स्थिति बन गई है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी समाज में हो रही हैं जिससे लोगों में एक डर, एक भय का माहौल पैदा हो रहा है, कई भ्रांतियां देखी जा रही हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसे इससे बचें? देखिए, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। ऑक्सीजन क्या था कि हमारे इधर कई अस्पताल ऐसे थे जो छोटे छोटे अस्पताल थे जो कि ऑक्सीजन बाहर से सिलेंडर के रूप में प्रोक्योर करते थे। हाँ। और उसका उपयोग करते थे। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने लग जाएगी। पर अभी हमारे जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा है कि 151 नए प्लांट, ऑक्सीजन के नए प्लांट वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उससे काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। और ये ऑक्सीजन की जो समस्या है ये जल्दी इसका निराकरण हमें देखने को मिलेगा। साथ ही मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हमने 7 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स रखे हैं, ऐसे कई समाजजनों से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने स्तर पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदें। और जो लोग ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है और वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद भी नहीं सकते हैं, उनके उपयोग के लिए वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदें और उनको दें, ताकि वो जब भी घर में भी हैं तो भी वो कंफर्टेबल महसूस करें। 88% 89% ऑक्सीजन सैचुरेशन आता है और अगर हम 4 लीटर ऑक्सीजन भी दे देते हैं उनको, तो उनका ऑक्सीजन लेवल अराउंड 93-94 तक भी पहुंच जाता है, जिससे वो काफी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ये सभी सामाजिक संस्थानों से मेरा एक निवेदन है कि ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अपने स्तर पर रखने का प्रयास करें और ये अपने समाज को बांटें और जिनसे उनकी मदद होगी और इससे हम कोरोना को पिछाड़ सकेंगे। रेमडेसिविर का आशीष जी आप देखेंगे तो भूतकाल में मैं जाता हूं कि दिसंबर और जनवरी के अंदर हमारे इधर पूरी तरीके से कोरोना खत्म हो चुका था। पूरी तरीके से तो नहीं, पर काफी हद तक खत्म होने की स्थिति में था। इंदौर की मैं बात करूं तो हमारे इधर 15 से 20 केसेस पर डे आ रहे थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जितनी भी MNC कंपनीज थी उनने रेमडेसिविर का प्रोडक्शन बंद कर दिया था। साथ ही उनको घाटा उठाना पड़ गया क्योंकि जो रेमडेसिविर उनने बनाया था वो एक्सपायर हो गया उनके इधर पड़ा। तो उनने भी कभी ये नहीं सोचा था कि एकदम से रेमडेसिविर की अपने को उपयोगिता इतनी बढ़ जाएगी जिसके कारण हमें इतना सारी चीजों को छोड़ करके रेमडेसिविर ही बनाना पड़ेगा। पर उसमें भी अपने पास में पॉजिटिव न्यूज ये है कि रोज ही रेमडेसिविर के इंजेक्शन आ रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बहुत ही प्रयास में लगी हुई है कि रेमडेसिविर की कभी भी कमी नहीं हो। पर एक और महत्वपूर्ण चीज इसके साथ में मैं बोलना चाहता हूं कि रेमडेसिविर ही इलाज नहीं है। कई एंटीवायरल हैं जिससे हमारे इसके अंदर हम उसको उपचार कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन है, आइवरमेक्टिन है, ये भी एंटीवायरल्स हैं। मैं अपना खुद का व्यक्तिगत एग्जांपल देता हूं कि मैंने रेमडेसिविर, मुझे कोरोना हुआ था अक्टूबर के अंदर जी। पर मुझे रेमडेसिविर नहीं चढ़ी थी। मैंने आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन इसी से ही अपना कोरोना को ठीक कर दिया और आज मैं आपके सामने बैठा हूं। तो ये रेमडेसिविर नहीं मिलना, इससे अपन हताश नहीं हो जी। इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं डॉक्टर्स के पास में। हमारे बहुत ही अच्छे लर्नेड डॉक्टर्स हैं जो कि कई उनके पास में ऑप्शंस हैं जिससे वो उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और इस कोरोना के संकट काल में आपके विशिष्ट योगदान के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको सम्मानित करता है। तपन शर्मा जी, बहुत बिजी शेड्यूल है। फार्मा कंपनीज, मेडिकल और मेडिकल से जुड़े तमाम जो एम्प्लॉयज हैं, इस वक्त कितना बिजी शेड्यूल है हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बिजी शेड्यूल से समय निकालने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सकारात्मक रहें और इस सकारात्मकता के साथ अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाएं। अपने आसपास और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें, मास्क जरूर पहनें। इसी तरह हैं तैयार हम कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।